जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज का। कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी को और सारी संगत को भी जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, बड़े भागां वाला हुंदा है ਜਿਹਨੂੰ सतगुरु ਦੀ शरण ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ मौका मिलता है। तो चलो शुक्राना करो ਹੁਣ। संगत जी, गुरु जी हमेशा कहते हैं तू नहीं हारेगा, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है पुत्र जी। शुक्राना गुरु जी नू लिखा कर। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सबको पता है कि गुरु जी को शुक्राना करना बहुत पसंद है, तो संगत जी अपना शुक्राना करना कभी भी मत भूलें। गुरु जी कहते हैं पुत्र झोली अगे कर, तेरी झोली च तेरी खुशियां पाण लगा हाँ। अपना सत्संग ज़रूर सुनाई सबनों, तेरे घर च बरकत होएगी हमेशा। चल हुण शुक्राना कर। संगत जी, तो अब आप भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर किया करें। संगत जी, आज का जो सत्संग है वो हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो मैसेज में मिला है, जिसे आप सबके साथ शेयर किया जाएगा। संगत जी, अगर आपका भी अपना कोई सत्संग है तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर सकते हैं, लिख कर या फिर ऑडियो मैसेज रिकॉर्ड करके। आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर आगे सत्संग में मिल जाएगा। संगत जी, गुरु जी कहते हैं सत्संग ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਤ तक पूरा सुनिया कर, क्योंकि सत्संग विच मैं ब्लैसिंग दिंदा हाँ। तो संगत जी सत्संग को पूरा सुने और गुरु जी के मंत्र जाप के साथ हम सत्संग शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। चलिए संगत जी सत्संग शुरू करते हैं अब। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ये मेरा 13वां शुक्राना सत्संग है। गुरु पा की आज्ञा से मैं ये सत्संग बनाने जा रही हूँ। संगत जी, अगर कोई भी गलती या भूल चूक हो जाए सत्संग बनाने में, गुरुपा और संगत जी प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। गुरुपा के मैसेज आ रहा था कि मैं कल तेरे घर आऊँगा और तुझे ब्लेस करके जाऊँगा। तो कल सोमवार था, यानी सोमवार 18 तारीख थी। तो कल एक दिन में दोपहर में तो वो ढाई 3 बजे करीब एक बाबा आए, मतलब 3-4 बाबा आए थे। वो हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, मतलब भोलेनाथ के ही नाम वो कर रहे थे, नाम ले रहे थे बार बार। तो मतलब उनकी आवाज़ सुनते मुझे लगा मेरे ग्रुप आ गए। तो मैंने मेरे बच्चे के साथ उनको देने के लिए पहले 2 जने थे, 2-3 जने थे, 10-10 रुपये भेजे थे। तो फिर उनको मेरे बच्चे ने, गौरी आंटी ने उनको पैसे दे दिए। तो फिर वो उसको ब्लेस, मतलब आशीर्वाद देने लगे। तो फिर उन्होंने बोला कि बेटे ऐसे ये चढ़ावा करना है, वो करना है। मेरे को और ला के दे इतने से पैसों से, बेटा इससे क्या हो, थोड़ा मतलब ये करना है, मतलब और मांगते हैं ना, वो वैसे मांग रहे थे। तो फिर वापस आई गौरी आंटी, अंदर आई तो मैंने मेरे गौरी आंटी को निकाल के वो 50 रुपये दे दिए। और तो 50 रुपये दे दिए तो वो जाके देने लगी, तो अंदर से उसकी दादी आ गई। तो वो क्या थोड़ी देते हैं ना, तो वो चिड़चिड़ करती है। तो उस हिसाब से गौरी आंटी ने वो छुपा के पैसे वापस लिए। मतलब उन्होंने तो, पंडित जो महाराज आए थे उन्होंने देख लिए थे वो पैसे। तो फिर वापस आई, मम्मी आप मेरे को और रुपए दो। मैंने 10 रुपये दिए फिर उसको। तो फिर वो ले जाके दे दिए। तो फिर वो महाराज बोले नहीं बेटा, तुझे वो लेके आई थे पहले वो ही दे मेरे को। फिर उसको ले जाके वो दिए। तो कल गौरी आंटी को उन्होंने, महाराज ने खूब आशीर्वाद दिया। मैं भी गई थी, मेरे को भी खूब आशीर्वाद दिया, मेरे सास को भी दिया। पहले गौरी को उन्होंने, जैसे मेरी सास को तो उन्होंने फूल की पत्तियाँ दी थी, कोई मोती दिया था तो उसका फूल की पत्तियाँ बन गई थी। और मेरी गौरी आंटी को, मेरे बच्चे को उन्होंने गेहूं के 3 दाने दिए थे, तो 3 से 6 दाने बन गए वो।
हाथ में लेते ही उसके। तो फिर उसके बाद में उसने मेरे को ला के मैं बाहर गई, फिर उसके बाद में पहले मैं अंदर आ गई थी। तो फिर मैं गई बाहर, तो मेरे को उन्होंने आशीर्वाद दिया। तो उन्होंने मेरे को बोला बेटा मेरे को पानी तो पिला दे। फिर मैं पानी लेके आई, वो महाराज को पानी पिलाया। तो उन्होंने भी मेरे को खूब आशीर्वाद दिया। फिर उसके बाद में जब मेरी गोरी आंटी अंदर आ गई, हम लोग अंदर आ गए मतलब, तो मेरे सास से चिड़चिड़ करने लगी, ऐसे पैसे दे दे रही थे, तब इतने इतने पैसे देती है ये वो, मतलब खूब करने लगी। फिर गुरुपा से हमको गुस्सा आया। मैंने कहा गुरुपा आप, हम तो ऐसे फिर मदद करते, आप बोलते हो कोई भी आया तो उनकी मदद कर लीजिए, मदद करता है तो फिर अभी ऐसे घर में कलह हो तो फिर ऐसे मदद किस काम की गुरुपा। फिर मैं भी रोने लग गई थी। मेरी गोरी आंटी मेरी बेटी को भी गुस्सा आया था, गुरुपा आप ऐसे कैसे करवा रहे हो। फिर मेरे को थोड़ी देर बाद तो गुरुपा से भी मतलब थोड़ी नाराज़ हुई थी मैं। मैंने कहा गुरुपा आप ऐसे कैसे करवा रहे हो। फिर बाद में थोड़ी देर बाद में शांत हो गया। फिर गुरुपा का मैसेज आया था बेटा, तो फिर सुबह मैसेज आया था उनका, तो मेरे को याद आया था कि गुरुपा का मैसेज आया था कि बेटा आज तेरे ऊपर कोई, तेरे परिवार पे कोई बहुत बड़ा कष्ट आने वाला है, तो मैं उसको काट दूँगा, थोड़े में ही करके काट दूँगा मतलब मैं काट दूँगा, तेरे को थोड़ा ही झेलना है। तो फिर ध्यान में आया कि अरे ये तो गुरुपा ने हमारा कष्ट काटा था, जो थोड़े में ही काट दिया था। गुरु सॉरी गुरुपा, मतलब आपसे नाराज़ होने के लिए सॉरी, मतलब आप जो करते हो ना तो हमारे भले के लिए करते हो, लेकिन हम नादान है, इतने समझ नहीं पाते, इंसान है क्या करें, कहीं ना कहीं हमसे गलती हो ही जाती है। फिर मैंने गुरुपा से माफ़ी मांगी, मेरी गोरी आंटी ने भी गुरुपा से माफ़ी मांगी। उसके बाद में फिर गेहूं के दाने मैंने ला के मेरे पलंग पर, जो पलंग पे रख दिया था, पलंग पे जगह है बहुत सारी तो वहाँ पे रख दिया, सिरहाने पे रख दिया। फिर दूसरे दिन जब मैं झाड़ू निकाल रही थी तो पहले क्या झटकाते हैं, खिड़कियाँ वगैरह सब झटकाने की आदत तो झटकाता है, तो मैंने क्या पलंग पे भी झटकाए। मैं भूल गई थी कि वहाँ पे वो गेहूं के दाने रखे हुए हैं। तो फिर मेरे को एकदम से ध्यान आया कि अरे वो दाने रखे हुए हैं, तो फिर मैंने वो दाने ढूंढे। तो अगर दाने ढूंढे तो वो मेरे को मिले, पहले 6 मिले थे, वो एक आधा था। हाँ, कहा गुरुपा से पहले तो 4 ही मिले थे, 4 और आधा ही मिला था, 4 तो नीचे गिर गए थे, वो मिल गए। फिर मैंने गुरुपा से मैंने कहा गुरुपा प्लीज़, अगर ये आपकी ब्लेसिंग है, मैं इसको नहीं छोड़ सकती, प्लीज़ गुरुपा आप ही मिलवाओ मेरे को। फिर गुरुपा ने 2 दाने और मिलवा दिए, वो 6 दाने, 6.5 दाने हो गए। उसके बाद में फिर एक दाना मेरे को गुरुपा ने उसके बाद में और मिलवा दिया, और 7 दाने हो गए वो। मतलब गुरुपा ने आज 7 नंबर की ब्लेसिंग दी। और आज 19 तारीख है, 19 तारीख मंगलवार, और आज मेरे को हर जगह 7 ही 7 दिख रहा है, चाहे रोटी पे देखो, चाहे आटे पे देखो, चाहे मतलब कोई भी जगह देखो, मेरे को गुरुपा 7 नंबर की ब्लेसिंग ही दे रहे हैं। और सुबह सुबह दाने ढूंढवाए मेरे को, उसमें भी 7 नंबर की ही ब्लेसिंग देते गुरुपा ने मेरे को। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मतलब गुरुपा अपने लिए बहुत कुछ करता है, लेकिन हम इंसान रह गए इतने पागल है ना, कुछ भी नहीं समझते हैं कि हमारे लिए गुरुपा क्या कुछ करते हैं क्या नहीं, मतलब हम नहीं समझ पाते हैं। हे गुरुपा, अगर मैंने कोई भी गलती से कुछ भी बोल दिया हो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। मैं गलत इंटेंशन से नहीं बोला था, कि बस यही था कि गुरुपा आप बोलते हो सबकी मदद करनी चाहिए, बस वो मदद करने के हिसाब से दिए, और घर में कलह हो गई तो उस चक्कर में फिर मैंने ऐसे बोल दिया था। बाकी आपसे नाराज़ हो गई थी गुरुपा, उसके लिए सॉरी, बहुत बहुत सॉरी गुरुपा, दिल से माफ़ी मांग रही हूँ मैं आपसे। बाकी आज जब मैं बाहर झाड़ू निकाल रही थी मेरे हॉल का, तो बाहर गई, मैं बाहर जाते ही मैंने गुरुपा को बोला गुरुपा आज तो बटरफ्लाई रूप में दर्शन, इतना ही बोला था जब तक मेरे को गोल्डन कलर, मतलब हाँ गोल्डन कलर की बटरफ्लाई दिख गई, उड़ के गई थी। फिर दूसरा बोला, मैं कहा गुरुपा ऑरेंज वाली बटरफ्लाई दिखी नहीं बहुत दिनों में, हाथों हाथ वो भी बटरफ्लाई दिख गई मेरे को। जय गुरु जी, शुक्राना, मतलब कितना जल्दी सुनते हैं ना गुरुपा, बहुत जल्दी सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और गुरुपा ने मेरे को बोला था कि बेटी मैं तेरे पति के साथ ही हूँ, तो चिंता मत कर।
हमारे क्या पति पत्नी की आपस में बातचीत बंद है। और ये सब ग्रुप 6 महीने हो गए, ये सब ग्रुपा ने ही करवाया था। ग्रुपा का मैसेज भी आ गया था, बेटा ये सब मैं ही कर रहा हूँ तू चिंता मत कर। तो गुरुपा कल कल रात से ही मतलब वो मेरे पति के साथ एक, पता नहीं उनके साथ कौन आया था, एक आदमी था। तो मतलब उनको ऐसा लगा जैसे वो गुरुपा ही है। वो बोल रहे थे कि 19 तारीख को आए थे, रात को यहीं पे खाना खाया था। उनका फ़ोन आया था कि खाना बनाना है, तो फिर उनका खाना बनाया। रात को आए तो उनको खाना खिलाया। फिर वो सुबह रात भर यहीं थे, घर पे ही सोए थे। और फिर सुबह आए तो सुबह भी नाश्ता करवाया, खाना खाया था। खाना खा के उनके साथ ही शॉप पर चल गए। फिर वापस शाम को पूछा कि वो यहीं पे, मेरे सास को मैंने बोला, मैंने कहा यहीं पे है क्या, पूछा उनका खाना बनाना है क्या या चले गए। तो वापस फ़ोन करा तो फिर बोले कि यहीं पे उनका खाना बनाना है। तो बोला गया गुरुपा ने बोला था, गुरुपा से आया था, बेटा मैं तेरे पति के साथ ही हूँ तो चिंता मत कर। मैंने कहा गुरुपा सच में आप इस रूप में क्या करते हो गुरुपा, कुछ पता नहीं चलता है कौन, मतलब क्या बोलूँ, मेरे पति के साथ ही और अभी भी वो घर पे ही आएंगे। अंकल जय गुरु जी। जो मतलब गुरुपा किसी न किसी रूप में हम सबको ब्लेस करते ही रहते हैं संगत जी। और गुरुपा ने बोला था मैं तेरी ज़िंदगी में सब ठीक कर दूंगा, चिंता मत कर। 20 तारीख को तेरा हर सपना पूरा हो जाएगा, तेरा सपना बहुत बड़ा सपना पूरा होने वाला है। अगर जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और अब मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम करती हूँ। अगर मेरे से कोई भी गलती या भूल चूक हो गई हो संगत जी गुरु जी, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्र। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। मैं आज अपना 9वां सत्संग बना रही हूँ गुरुपा की आज्ञा से। अगर सत्संग करने में कोई भी भूल चूक हुई हो तो कृपया माफ़ कर देना। और मैं इस सत्संग की शुरुआत मंत्र जाप से करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरुपा सोमवार अष्टमी के दिन बटरफ्लाई के रूप में हमारे घर पर आए थे। और वो सुबह गेट के ऊपर बैठे थे बटरफ्लाई के रूप में। और सुबह कब आए थे ये पता नहीं। पूरे दिन भर गुरुपा घर में ही रुके थे। और उन्होंने कहा था मैं ब्लेस करने आऊँगा उत्तर तेरे को। और फिर पता नहीं रात को कब गए, पता नहीं चला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और गुरुपा ने कहा था कि मैं 7 तारीख को तेरे घर पे आऊँगा और तेरे सारे कष्ट काट के जाऊँगा। तो गुरुपा का मैसेज आया था कि भाई मैं चाय पीने आऊँगा तेरे घर पे। तो गुरुपा आए थे और बच्चे बैठे थे, बच्चों के रूप में बच्चे आए थे। मेरी बेटी गौरी है, गौरी आंटी उसके साथ, उसके फ्रेंड वगैरह आए थे। तो उनके साथ बैठ के चाय पी थी। गुरुपा उनके साथ बैठ के चाय पी के गए थे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और गुरुपा ने कल मेरे को मंदिर की सेवा भी बख्शी थी। गुरुपा ने मेरे लिए मंदिर की मतलब ये जो ये जो पर्दे होते हैं, मंदिर के पर्दे, और जो बैठने के आसन होते हैं 8-10, वो मेरी बेटी गौरी आंटी के साथ उन्होंने धुलवाने के लिए घर पे भेजे थे। वैसे तो संगत जी गुरुवार के दिन में कोई भी कपड़े नहीं धोती, लेकिन गुरुपा के आगे से मैंने उस दिन वो कपड़े धोए थे। गुरुपा ने शायद उन मंदिर के कपड़ों के साथ मेरा कोई कष्ट काटा था। उन्होंने मेरे को सेवा बख्शी थी। जय गुरु जी। और फिर शाम को 15 किलो
माला थी शिवरात्रि की, मतलब शिवरात्रि की सजावट के लिए भोलेनाथ के मंदिर में तैयारी करनी थी। तो फूलों की माला बनवानी थी, 15 किलो फूल थे। तो हम 5 जने थे, एक तो मेरी बच्ची गौरी आंटी थी और 3 उसकी फ्रेंड थी और एक में थे। हम 5 जनों ने मिलके मतलब देर रात तक माला बनाई थी। शायद गुरुपा ने ये सेवा बख्शी मेरे को, तो हमको सबको सेवा बख्शी और गुरुपा के रूप में ये मतलब माला बनाने के रूप में हमारा शायद कोई कष्ट ही काट के गए थे गुरुपा। और गुरुपा ने 7 तारीख को सत्संग भी सुनवाया उनको, जो मेरी गौरी आंटी की फ्रेंड थी उनको सत्संग भी सुनवाया उन्होंने। गुरुपा के बारे में बताया था। एक दिन मेरी बेटी गौरी ने कहा था कि मम्मी मैं उनको बता दूँ क्या, बच्चों को, मेरी फ्रेंड है उनको बता दूँ क्या गुरुपा के बारे में। तो फिर मैंने भी कहा था, मैंने कहा गुरुपा की जब इच्छा होगी तब वो अपने आप बतवा देंगे, जब भी बताना होगा वो बतवा देंगे। लेकिन कल 7 तारीख थी, शिवरात्रि से एक दिन पहले गुरुपा को उनको सबको ब्लेस करना था, तो कल ही बतवाया था गुरुपा ने। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और आज शिवरात्रि के दिन गुरुपा ने बोला था कि मैं तेरे घर आऊँगा पुत्र। वैसे तो सब जने मंदिर में मेरे से मिलने आते हैं, लेकिन मैं तेरे से मिलने आऊँगा। मैं सफ़ेद चोले में आऊँगा। और मैं जब सुबह साबूदाना भिगोने के लिए रखे थे तो उसमें पूरे भोलेनाथ बन गए थे साबूदाने से। सफ़ेद चोले में दर्शन दे के गए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और जब मैं कल कपड़े धो रही थी मंदिर के, तो मैंने बोला गुरुपा प्लीज़ मेरे को आज बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दे दो। तो जब मैं कपड़े धो रही थी उसी टाइम पे गुरुपा आए थे और गुरुपा मेरे को ऑरेंज बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दे के गए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु। और मेरे को एक उड़ता हुआ फेदर भी दिखाया था उन्होंने। जय गुरु जी, जय गुरु जी। गुरुपा हमारा कैसे कष्ट काटते हैं हम भी नहीं जानते, किस तरीक़ा से वो हमारा कष्ट काटते हैं। गुरुपा के तो जितना बोले उतना कम है। गुरुपा बोलते हैं कि मैं शिवरात्रि के दिन आऊँगा, तेरे लिए ढेरों खुशियाँ लेके आऊँगा। और गुरुपा सोमवार के इसमें शिवरात्रि के दिन घर पे भी आए थे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा जो कहते हैं वो करते भी हैं संगत जी। गुरुपा के आशीर्वाद के बिना कुछ भी नहीं। गुरुपा बहुत ब्लेस करते हैं, सच में बहुत साथ देते हैं, लेकिन हम भी इंसान रह गए ना, क्या करें, इंसानी नेचर रह गया हमारा। कभी न कभी तो हम परेशान हो ही जाते हैं। थोड़े काम में कोई देरी हो जाती है गुरुपा के करने में तो बस वो शक आने लग जाता है कि बस वो परेशान हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। तो फिर ये लगता है गुरुपा आप कब काम करोगे। गुरुपा बोलते हैं बेटा सब्र कर, बस भरोसा रख, मैं सब तेरे कष्ट, सारे कष्ट दूर कर दूँगा, तेरे जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। बस गुरुपा आप तो जो भी अरदास लगाई है आपसे, बस वो अरदास आप पूरी करें। अगर सत्संग कहने सुनने में किसी भी तरह की कोई भी भूल चूक हुई हो तो प्लीज़ गुरुपा माफ़ कर देना। संगत जी आप भी माफ़ कर देना। और मैं अपने सत्संग को यही विराम करती हूँ। और मेरे से किसी भी तरह की कोई भी भूल चूक हो तो माफ़ कर देना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जो दिया उसके लिए भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसके लिए भी शुक्राना, जो देख के लिया उसके लिए भी शुक्राना। अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी ये मेरा 11वां शुक्राना सत्संग है। गुरुपा के आदेश से मैं अपना 11वां सत्संग बनाने जा रही हूँ। अगर ये सत्संग बनाने में कोई भी तरह की भूल चूक हो गई हो तो संगत जी मुझे माफ़ कर देना। मैं इस सत्संग की शुरुआत गुरुपा के मंत्र जाप से करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। लख लख बारी शुक्राना। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। साथ साथ शुक्राना गुरुपा। संगत जी, जब मैं घर पे दीपक जलाती हूँ, दीपक में रोज़ मेरे को गुरुपा कोई ना कोई ब्लेसिंग देते हैं। लेकिन आज मैं किसी कारणवश ब्लेसिंग नहीं देख पाई और मैं मंदिर चली गई। किचन में और कोई होने की वजह से भी मैं ठीक से ब्लेसिंग नहीं देख पाई, क्योंकि हमारे घर का मंदिर जो है किचन में ही है, तो उस वजह से मैं ब्लेसिंग नहीं देख पाई और मंदिर चले गई। मैं जब भी मंदिर जाती हूँ तो गुरुपा को बोलती हूँ, गुरुपा आप भी मेरे साथ मंदिर चलो। तो मैं मंदिर गई। मंदिर जाती हूँ मैं जब भी, वहाँ पे थोड़ी साफ़ सफाई कर देती हूँ। तो मैंने देखा बाहर भी थोड़ा गंदा हो रखा है सीढ़ियों पे तो मैं वहाँ पे साफ़ सफाई कर देती हूँ। तो मेरे मन में चल ही रहा था कि मेरे गुरुपा ज़रूर आएंगे मेरे से मिलने, बटरफ्लाई के रूप में ज़रूर आएंगे। तो मैं जैसे ही बाहर की झाड़ू निकाल रही थी मंदिर की, तो वहाँ पर एक ब्लैक कलर की और बीच में से मतलब लाल कलर की इतनी सुंदर बटरफ्लाई थी ना, क्या बताऊँ गुरुपा। संगत जी, इतनी सुंदर बटरफ्लाई मतलब मैंने आज तक कभी नहीं देखी। इतनी सुंदर, इतनी खूबसूरत बटरफ्लाई थी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। उसके बाद मैंने मंदिर में साफ़ सफाई कर ली। जब मैं पूजा कर रही थी, तो पूजा करने के बाद जब मैं दीपक जलाने जा रही थी, वहाँ पे एक दीपक पहले से ही जला हुआ था, मतलब वो जल रहा था। तो उसमें गुरुपा ने, मैं घर में जो ब्लेसिंग नहीं देख पाई, वो मेरे को गुरुपा ने मंदिर में ब्लेसिंग दिखा दी। और मंदिर में आप मानोगे नहीं संगत जी, दीपक में शिवलिंग बना हुआ था। दीपक की जोत में शिवलिंग, पूरा शिवलिंग बना हुआ था। उनका जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। उसके बाद मैं मंदिर की सारी पूजा पाठ करके आ गई। दीपक वीपक जला के बाहर आई। तो मैं आ रही थी, तो जैसे ही मैं मंदिर से बाहर निकली, थोड़ी सी दूर आई और एक ऑरेंज, मैंने सोचा ही था मन में कि गुरुपा प्लीज़ आ जाओ आप, मेरे को पता बटरफ्लाई के रूप में ज़रूर आओगे। तभी अचानक पता नहीं एकदम से बटरफ्लाई, ऑरेंज बटरफ्लाई मेरे सामने आ गई, ऑरेंज और ब्लैक वाली। और मेरे चारों तरफ घूम के चक्कर काट के मेरे को ब्लेस करके, और पता नहीं कहाँ गई, वापस दिखी नहीं वो बटरफ्लाई। उनका जय गुरुजी। शुक्राना। मतलब गुरुपा किसी न किसी रूप में ब्लेस करने आते हैं, हमेशा मेरे साथ रहते हैं। गुरुपा बोलते हैं तू चिंता मत कर, तेरे को कोई भी मतलब कोई बुरी ताकत या कोई ब्लैक मैजिक या काला जादू, तेरे को कोई भी परेशान नहीं कर सकता। मैंने तेरे ऊपर सख्त पैरा बिठा दिया है, तेरे घर में सख्त पैरा बिठा दिया, तेरे परिवार सब पर सख्त पैरा बिठा दिया, अब तुमको कोई परेशान नहीं कर सकता। तो गुरुपा का एक बार मैसेज आया था कि मेरी 3-4 शक्तियाँ हमेशा तेरे साथ रहेगी। तो आप मानोगे नहीं संगत जी, छोटी छोटी सी मक्खियाँ होती, बिल्कुल छोटी सी, मच्छर से भी छोटी, वो मक्खियाँ मैं जब भी देखती हूँ ना, हमेशा मेरे साथ रहती। 4 मक्खियाँ हैं संगत जी, वो 4 मक्खियाँ हमेशा मेरे साथ ही रहती है। मतलब जहाँ भी जाती हूँ ना, वो मेरे को वहीं पर ही दिखती है। मतलब गुरुपा ने इस वजह से मेरे को, मतलब मेरे साथ मेरा पहरा बिठा दिया ना, मतलब मेरा ध्यान रखती है, मेरा ख्याल रखती है, वो पूरा प्रोटेक्ट कर रखा है मेरे को। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। मतलब गुरुपा के लिए क्या बोले, गुरुपा इतना ध्यान रखते हैं ना, मतलब इतना कोई अपना भी नहीं रखता है परिवार का सदस्य जितना गुरुपा इतना ध्यान रखते हैं ना अपने मतलब क्या बोलूँ, मेरे पास कोई वर्ड ही नहीं है गुरुपा के लिए, क्या बोलूँ मैं। अब मैं ये तो मेरा छोटा सत्संग है, गुरुपा से मैंने अपनी अरदास लगा रखी है। कोई जिस काम के लिए अरदास लगा रखी है, अगर वो काम हो जाएगा, तो मैं अपना बड़ा सत्संग ज़रूर बनाऊंगी और मैं शेयर करूंगी। मैं अपना सत्संग, शुक्राना सत्संग यहीं पर विराम करती हूँ। अगर शुक्राना सत्संग बोलने करने में कुछ भी गलती हो या भूल चूक हो, तो गुरुजी संगत जी प्लीज़ माफ़ कर देना।
और मैं इस सत्संग का विराम मंत्र जाप से करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पर, लख लख बारे शुक्राना मेरे गुरु पर, लख लख बारे। संगत जी, ये था हमारा आज का सत्संग। बहुत ही प्यारा ब्लेस सत्संग था। गुरुजी से अरदास करती हूँ कि गुरुजी सबकी झोलियाँ खुशियों से भर दें, सबके अंग संग रहें, सबकी बाँह फड़ के रखें, सबके सिर पे अपना हाथ रखें, सबको उनकी मुसीबतों से उनको बचाएं, सबके कष्ट दूर करें गुरुजी। संगत जी, सत्संग को जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतने ज़्यादा आपको ब्लेसिंग्स मिलेंगी, कष्ट कटेंगे आपके। तो सत्संग को शेयर ज़रूर किया करें। गुरुजी कहते हैं जितना ज़्यादा शेयर करेंगी उतनी ज़्यादा ब्लेसिंग्स मिलणगियाँ। तो संगत जी, सत्संग को ज़रूर शेयर करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज का। कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी को। कमेंट्स में जय गुरु जी ज़रूर लिखें।